जब भी हम किसी दुकान में सामान खरीदते हैं और अगर जैसे हमारे 1305 रुपये बनते हैं तो दुकानदार हमें कहता है कि 1300 रुपये दे दीजिए। या फिर आप कहीं पे भी परचेजिंग करते हैं तो आप बोलते हैं डिस्काउंट नहीं दोगे क्या। मतलब आप लोग रिबेट की बात करते हैं, आप लोग राउंड ऑफ की बात करते हैं। राउंड ऑफ या नियरेस्ट वैल्यू, जिसको हिंदी में सन्निकट मान कहा जाता है, मतलब नजदीक का मान। आप बोलते हैं थोड़ा सा छोड़ दीजिए। आज हम इसी सन्निकट मान को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। तो देखते हैं। हमने लिखा है कैलकुलेट टू द नियरेस्ट, जिसको राउंड ऑफ भी बोलते हैं, राउंड ऑफ करना, या हिंदी में कहते हैं निम्न संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अब ये सन्निकट मान जो होता है ये दहाई के अंक का भी होता है, सैकड़े के अंक का भी होता है, 1000 के अंक का भी होता है और 10,000 के अंक का भी होता है। मैंने सभी जगह एक ही संख्या लिखी हुई है। इस एक संख्या को लिखने का मकसद यह है कि हम एक ही संख्या में दहाई, सैकड़े, 1000 और 10,000 का सन्निकट मान एक ही संख्या में निकालना सीखेंगे और यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बस जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राउंड ऑफ करेंगे या सन्निकट मान निकालेंगे। किसका? दहाई के आंकड़े का, 10 के आंकड़े का। देखिएगा, हमारे पास ये संख्या है जिसको हम भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ेंगे, आपको पढ़ना आता है। 1,46,579 या 1,46,579। इसका राउंड ऑफ करना है हमने दहाई के अंक में या टेंस में। तो देखते हैं, इकाई दहाई, दहाई कौन सा है बेटा जी? ये 7 है। अब आता है यहां पे कीवर्ड। जब भी हम किसी भी संख्या का राउंड ऑफ करते हैं तो हम उस अंक से पिछला अंक देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जिस प्लेस का राउंड ऑफ करते हैं तो हम उससे पिछला अंक देखते हैं। ये हमारा दहाई है तो हम कौन सा अंक देखेंगे? ये इकाई का अंक देखेंगे जो कि दाईं तरफ को है। इसको हम गोला कर लेते हैं और ध्यान देना, अगर यह 5 या 5 से बड़ा होगा तो हम लोग इधर एक प्लस कर देंगे, और अगर ये 5 से छोटा होगा तब हम लोग इधर प्लस नहीं करेंगे बल्कि पीछे सीधी शून्य लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं 1, 4, 6, 5। अब ये कितना है बेटा? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो मैंने क्या बोला, इस 7 में एक प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। 8 हो गया और इस 9 की जगह क्या लग जाएगा? शून्य लग जाएगा। और इस तरह से इसका दहाई का सन्निकट मान आ गया हमारे पास 1,46,580। अब इससे अगला देखते हैं हम लोग। अब हम करेंगे सैकड़े का सन्निकट मान या राउंड ऑफ। किस में? 100 में। 100 कौन सा है? वंस, टेंस, 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इसको हमने अंडरलाइन कर लिया पहले की तरह। और मैंने जैसे बोला, इसके पिछले अंक को हमने राउंड कर लिया और हमने ये देखना है क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो ये 5 से बड़ा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 1000 का अंक है इसमें एक प्लस कर देंगे। देखिएगा 5, 4, 6। अब ये 5 की जगह कितना हो गया? 6 हो गया है। बहुत बढ़िया। और ये जो 2 अंक पीछे हैं इनकी जगह पे क्या लग जाएगा? शून्य लग जाएगा। और इस तरह से इस संख्या का जो राउंड ऑफ आ गया है वो आया है 1,46,600। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अभी इसी संख्या का हम 1000 में निकालेंगे। देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। यह हमारा 1000 का है। इसका राउंड ऑफ करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम इससे पिछले को देखते हैं।
वेरी गुड। तो ये हमारा कितना है 5। मैंने बोला 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम लोग क्या कर देते हैं 1 प्लस कर देते हैं। यस, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 1,04,000 और इधर कितना आ जाएगा 7 और जीरोस कितनी लग जाएंगी 1 2 3। बहुत अच्छे। और ये हमारा बन गया है हजार में 1,47,000। अभी लास्ट वाला हम लोग देखते हैं 10,000 में हम लोग किसी संख्या का राउंड ऑफ निकालना चाहें या सन्निकट मान निकालना चाहें तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसा कि मैंने बोला है इससे पिछला अंक हम लोग देखते हैं। तो पिछला अंक कितना है 6। तो इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 5,0,0,0,0 और ये 1,46,579 का 10,000 में कितना हो गया 1,50,000 इसका राउंड ऑफ हो गया है। अगर संख्या 5 से छोटी आती है तो उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इधर। जैसे मैं इधर लिखता हूं 1 4 6 4 2 1। अब मैं इसका करता हूं हजार में राउंड ऑफ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार वाला ये आया तो गोला किसको करेंगे हम उससे पिछले को, मतलब ये 4 अब क्या है 5 से छोटा है। अगर 4 5 से छोटा है बेटा जी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब 1 प्लस नहीं करेंगे और सीधा हम लोग क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे और जितने डिजिट पीछे बचते हैं उतनी जीरोस लगा देंगे। तो हमारा राउंड ऑफ अब कितना आया है 1,46,000। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेपर में आपको बताया जाएगा कि निम्न संख्या का सन्निकट मान दहाई में, सैकड़े में, हजार में या 10,000 में ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा नहीं लिखा होता है और सीधा लिखा होता है कि सन्निकट मान ज्ञात कीजिए तो आप लोग सीधा हजार का सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या का आप नियरेस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1000 में निकालेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है और प्रश्न में लिखा है कैलकुलेट इट्स नियरेस्ट वैल्यू या इसका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अब हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 1000 में निकालना है कि 100 में निकालना है कि टेंस में निकालना है, तो हम लोग सीधा 1000 में इसका निकालेंगे। देखिएगा ये कितना है 1,46,759 और ये कितना है 2,429। जैसा कि मैंने आपको बोला हजार में निकालने के लिए हम लोग हजार के नीचे लाइन लगाएंगे और उससे पिछले अंक को राउंड कर देंगे। ये 5 से बड़ा है तो इधर कितना हो जाएगा 1 4 और ये 6 जमा 1 7 3 जीरो लग जाएंगी। बहुत बढ़िया। और इधर कितना हो गया, इधर हो गया हमारा, यहां 4 है तो यहां पे 1 प्लस नहीं होगा, मतलब सीधी 3 जीरोस लग जाएंगी। अब यहां पे वह माइनस की जगह आपको जमा दे सकता है, गुणा दे सकता है, भाग दे सकता है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से बना सकता है। मूलतः आपको नियरेस्ट वैल्यू को निकालना आना चाहिए। मैंने जैसे बोला अगर दहाई, सैकड़ा, हजार या 10,000 बोला हो तो उस हिसाब से निकालिए, अगर नहीं बोला हो तो सीधा हजार में सन्निकट मान को निकालिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने इसी तरह से मेरे से जुड़े रहना है और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते रहना है। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।